हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द एलिफेंट एंड हर फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अच्छा मॉरल है इस स्टोरी का। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से मैंने अपनी शीट पे लोगो लगाना स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो को एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं और अपने चैनल पे डाल रहे हैं। दैट्स नॉट गुड आइडिया। आई थिंक उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए जैसे सब करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ अलोन एलिफेंट एंटर्ड अ स्ट्रेंज फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक अलोन होता है अकेला, ठीक है। यहाँ में स्प्रिंट था तो मैंने लिख दिया अलोन। एक अकेला हाथी, एक अकेला है हाथी एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, है ना। एंटर्ड मीन्स घुस गया या फिर दाखिल हुआ। एक स्ट्रेंज होता है अजीब, फॉरेस्ट होता है जंगल, ठीक है। एक समय की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में घुस गया, पास्ट इंडेफिनिट है। दिस वॉज न्यू टू हर। अब हर यहाँ पे किसके लिए लगाया है? एलिफेंट के लिए। देखिए, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें जेंडर पता हो कि वो बॉय है या गर्ल तो हम हिज, ही और शी या फिर हर या हिज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज, यह है, था, नया, उसके लिए, टू हर, ठीक है। दिस वॉज न्यू टू हर, यह उसके लिए क्या था? जंगल, मतलब नया था। एंड शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स, और शी वॉज, वह देख रही थी। वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे का सेंस आएगा। शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स, वह देख रही थी। टू मेक, बनाने के लिए, मीन्स चाह रही थी। दोस्त, ठीक है, वह दोस्त बनाने के लिए देख रही थी। शी वॉज लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स, या फिर वो चाह रही थी। She approached a monkey and said, "Hello monkey, would you like to be my friend?" She approached, वह पहुंची। कहाँ पहुंची? अप्रोच किया उसने, मीन्स उसके पास गई। अ मंकी, एक बंदर के पास और कहा हेलो मंकी, ठीक है। हेलो मंकी, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। अब वुड यू लाइक टू मीन्स, वुड यू लाइक मीन्स चाहूँगा, चाहूँगी। जब भी आप कहीं भी वुड यू लाइक देखिए एक साथ, तो जो इसका सेंस बैठेगा वो होगा चाहूँगा या चाहूँगी। अब उसने क्या पूछा है? क्या तुम चाहोगे? वुड यू लाइक टू, क्या तुम चाहोगे बनना या फिर होना माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? द मंकी सेड, बंदर ने कहा, यू आर टू बिग टू स्विंग लाइक मी। उसने क्या बोला? यू आर, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा यू आर, ठीक है। मीन्स तुम हो, टू बिग, बहुत बड़े, टू स्विंग, झूलने के लिए, स्विंग होता है ऐसे झूलना, ठीक है ना। लाइक मी, मेरी तरह, लाइक मीन्स तरह, मी मीन्स मेरी, ठीक है ना। यू आर टू बिग टू स्विंग लाइक मी। उसने क्या बोला? कि तुम मेरी तरह झूलने के लिए बहुत बड़े हो। सो इसलिए आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड। कांट बी, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, इसका जो मीनिंग बैठेगा वो है नहीं हो सकते। कांट, कैन नॉट, जो फुल फॉर्म है वो है कैन नॉट। इसलिए मैं
तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, कांट बी योर फ्रेंड्स, नहीं हो सकता या फिर बन सकता, ठीक है ना। सकता है, सकती है का सेंस आएगा, कैन नॉट बी मीन्स नहीं हो सकता। द एलिफेंट देन वेंट टू अ रैबिट, हाथी, देन मीन्स फिर, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म होती है ना, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, टू अ रैबिट खरगोश के पास, और आज पूछा या फिर कहा, द सेम क्वेश्चन, ठीक है, यही प्रश्न, यही सेम प्रश्न उसने किससे किया, खरगोश से किया। द एलिफेंट देन वेंट टू अ रैबिट, फिर हाथी जो था किसके पास गया, खरगोश के पास गया और पूछा यही सेम क्वेश्चन। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, यू आर टू बिग टू फिट माई बिल, यू आर मीन्स तुम हो, बहुत इतने बड़े, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इतने बड़े, टू फिट मीन्स फिट होने के लिए, मेरी बिल में, फिट होना मीन्स समाना, ठीक है, मेरी बिल में। क्या बोला उसने, खरगोश ने, द रैबिट सेड यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो मेरी बिल में फिट होने के लिए, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, उसने भी वही बात बोली, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, ठीक है, ये इसका सेंस बैठेगा। आगे देखते हैं, द एलिफेंट वॉज रियली सैड बिकॉज ही कुड नॉट मेक फ्रेंड्स, जो हाथी था वास्तव में क्या था, उदास हो गया था, क्योंकि वह नहीं सका, कुड है ना, नहीं सका, कुड मीन्स सका या फिर पाया, नॉट है तो मीन्स नहीं सका या फिर नहीं बना पाया, मेक मीन्स बनाना, क्या नहीं बना सका, दोस्त, ठीक है ना। द एलिफेंट वॉज रियली सैड, वो वास्तव में बहुत उदास था क्योंकि वो दोस्त नहीं बना सका। आगे देखते हैं, देन वन डे, फिर एक दिन वह, ही सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, शी सॉ, ठीक है, वो गर्ल थी ना, यहाँ पे देखा था, हर लगा था, तो मीन्स एलिफेंट क्या था, गर्ल थी। देन वन डे शी सॉ ऑल द एनिमल्स रनिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, उसने क्या देखा, सॉ मीन्स देखा, सी मीन्स देखना, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, सारे जानवरों को, रनिंग मीन्स भागते हुए, ये क्या है, रनिंग मतलब वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी दिया गया है, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है मीन्स उसका जो सेंस बैठता है, मतलब रनिंग है तो भागते हुए, ईटिंग है तो खाते हुए, ठीक है ना, वॉकिंग है तो चलते हुए, इस तरह से इसका सेंस बैठता है और इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। टुवर्ड्स मीन्स की ओर, कहाँ, जंगल की ओर। एक दिन उसने सारे जानवरों को जंगल की ओर भागते हुए देखा, ठीक है, एंड ही आस्क्ड अ बियर शी, और उसने पूछा किसको, भालू को पूछा, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, ठीक है, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। द बेयर सेड, भालू ने कहा, द लायन इज आउट इन द ओपन, कि जो शेर है, क्या है, शेर खुले में है, इज मीन्स है, शेर है, किस में है, बाहर, खुले में है। दे आर रनिंग फ्रॉम इट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वे भाग रहे हैं
कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इसको तो आप लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको आप इतने अच्छे से मीन्स तैयारी कीजिए ताकि जब भी आप देखें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा। अब आर है, फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी है। रन मीन्स होता है भागना, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। फ्रॉम इट, उससे, किससे? शेर से। इट लगाया गया यहाँ पर शेर के लिए। फ्रॉम इट, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, बचने के लिए। देमसेल्व्स, अपने आप को, अपने आप को बचाने के लिए वे शेर से भाग रहे हैं। ठीक है। द एलिफेंट वेंट टू द लायन, जो हाथी था, वेंट मीन्स गया, टू द लायन, शेर के पास, और कहा, सेड एंड सेड, प्लीज, कृपया, क्या कहा उसने? प्लीज डोंट हर्ट दीज इनोसेंट पीपल। प्लीज मीन्स कृपया, ठीक है, मत परेशान करो। हर्ट होता है परेशान करना, मत परेशान करो। इन दीज, दीज हम कब लगाते हैं? जब चीज़ें ज़्यादा हो और हमारे पास हो। ठीक है। दीज इनोसेंट मीन्स बहुत ही मासूम लोगों को। उसने क्या बोला कि कृपया इन मासूम लोगों को परेशान मत करो। डोंट हर्ट दीज इनोसेंट पीपल, प्लीज लीव देम अलोन। कृपया, लीव मीन्स छोड़ दो, इन्हें अकेला। ठीक है, कृपया इन्हें अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव देम अलोन। The lion scoffed and asked the elephant to go aside. The lion scoffed. शेर ने क्या किया? मजाक उड़ाया। Scoffed होता है मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का। शेर ने मजाक उड़ाया और कहा हाथी को to go aside, कहाँ जाने के लिए? मीन्स एक तरफ होने के लिए। उसका मजाक उड़ाया और एक तरफ होने के लिए उसको कहा। Then the elephant got angry and pushed the lion with all his might, injuring it. फिर हाथी क्या हो गया? Got angry, सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट है, हो गया, गुस्सा हो गया हाथी और धक्का दिया किसको? शेर को। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। माइट मीन्स ताकत, ठीक है ना। जब इसका हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है ताकत, नहीं तो माइट अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है हो सकता है। इंजरिंग इट मीन्स उसे क्या करते? घायल करते हुए। ये भी अगेन क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मीन्स उसको अपनी पूरी ताकत से घायल करते हुए उसको धक्का दिया। All the other animals slowly came out and started rejoicing at the defeat of the lion. All the other, सारे दूसरे जानवर, slowly धीरे से बाहर आए, came out, ठीक है, और शुरू कर दिया, started शुरू कर दिया, rejoicing खुश होना, at the defeat हार पर। at क्या है यहाँ पर? preposition का काम कर रहा है। at हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ठीक है। किस चीज़ पर? हार पर, ऑफ द लायन, शेर की। शेर की हार पर खुश होना शुरू कर दिया। कैसे? ये देखिए, ऑल द अदर एनिमल्स, सारे जो दूसरे जानवर हैं धीरे धीरे से बाहर आए और उन्होंने शेर की हार पर खुश होना शुरू कर दिया। दे वेंट टू द एलिफेंट एंड टोल्ड हिम, वे गए हाथी के पास
और कहा उसे यू आर, ठीक है, यू आर द परफेक्ट साइज टू बी आवर फ्रेंड। पहले तो उन्होंने क्या बोला था कि तुम इतने बड़े हो, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। तो अब उसने क्या कहा कि तुम हो सही आकार, परफेक्ट साइज मीन्स सही आकार, टू बी आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त बनने के लिए। ठीक है, क्या कहा उसने कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए सही आकार हो। अब उन्होंने माना क्योंकि उसने क्या किया था, उनकी हेल्प करी और शेर तक को उसने साइड में लगा दिया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी मीन्स क्या शिक्षा मिलती है हम इस स्टोरी से। अ पर्सन्स साइज, एक व्यक्ति का आकार, पर्सन्स मीन्स अपोस्ट्रोफे एस जो दिया गया है इसका मीनिंग होता है का के की। पर्सन्स है तो मीन्स व्यक्ति का जो आकार है, डज नॉट डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन क्या होता है, निर्धारित, निर्धारित, देयर वर्थ। डज नॉट मीन्स नहीं करता, उसके मूल्य को। आप समझते हैं, पर्सन साइज डज नॉट डिटरमाइन देयर वर्थ। एक व्यक्ति का आकार उसके मूल्य को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव दिया गया है जिसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज होता है, तो मीन्स ता है ते है का सेंस आता है ना। अ पर्सन साइज डज नॉट डिटरमाइन द वर्थ। तो यही चीज़ हमें भी अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए कि किसी का भी आकार मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमें लगता है कि वो मोटा है या पतला है तो ये काम नहीं कर पाएगा, उससे हम उसका मूल्य नहीं जान सकते। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।